नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल में फिर पत्थरबाजी हुई है। तपस्विनी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। सेकंड एसी कोच के शीशे टूटे हैं। किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त चाईबासा से बता रहे हैं। उड़ीसा के कुलुंगा के पास पथराव हुआ है और इस क्षेत्र में पहले भी कई बार ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल पर फिर से पत्थरबाजी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? कितने लोगों ने पत्थरबाजी की है? जी, ये कितने लोगों ने पत्थरबाजी की है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटनाएं पिछले 1 महीने में घटी थी। लास्ट इस क्षेत्र में जो पत्थरबाजी की घटना हुई थी वो 14 जून को हुई थी और राउरकेला और राजगंगपुर के बीच जो स्टेशन है कलुंगा और आसपास, इन्हीं क्षेत्रों में ही पत्थरबाजी की अधिक घटनाएं सामने आई है। लेकिन बीच में लगातार जब पत्थरबाजी की घटनाएं हुई तो रेलवे, आरपीएफ और अन्य जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा सख्ती बरती गई थी और लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था, जिसमें कि बच्चों द्वारा पत्थरबाजी की घटनाएं भी इसकी बात सामने आ रही थी। तो ग्रामीणों के बीच और उनके अभिभावकों को मोटिवेट करने का, जागरूक करने का भी आरपीएफ द्वारा प्रयास किया जा रहा था। तो लगभग अभी 1 महीना तक इन घटनाओं पर रोक लगी थी, लेकिन फिर से अब उसी क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए। रुपेश, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 11 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव की किस्मत का फैसला दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में तय होगा। विशेष न्यायाधीश एडीजेएम चौधरी आज इस बहुचर्चित मामले में अपना निर्णय सुनाएंगे। मामला 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी भूमि पर पार्टी कार्यालय खोलने और पोस्टर झंडा लगाने से जुड़ा है। गोड्डा के पथरगामा थाना में मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों में श्रम मंत्री संजय यादव के साथ जेवीएम के संजीव आनंद और जेएमएम के राजेश शाह शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद ये केस जजमेंट के लिए सुरक्षित रखा है। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों को 6 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। श्रम मंत्री संजय यादव समेत 3 नेताओं पर आज दुमका कोर्ट सुना सकती है फैसला। 11 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज श्रम मंत्री संजय यादव की किस्मत का फैसला दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में तय होगा। विशेष न्यायाधीश एसडीजीएम मोहित चौधरी आज इस बहुचर्चित मामले में अपना निर्णय सुनाएंगे। यह मामला 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी भूमि पर पार्टी कार्यालय खोलने और पोस्टर झंडा लगाने को लेकर पथरगामा थाने में केस दर्ज हुआ था। आरोपियों में श्रम मंत्री संजय यादव के साथ जेवीएम के संजीव आनंद और झामुमो के राजेश शाह शामिल हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह भी पेश किए गए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद यह केस जजमेंट के लिए सुरक्षित रख दिया गया था। वहीं आज इस मामले में जो जजमेंट है वो फिलहाल आ सकता है। नितेश कुमार, न्यूज 18 दुमका। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां कांके अंचल के 200 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री की जांच अब सीआईडी करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। 19 मार्च 2025 को कांके थाने में दर्ज एफआईआर को अब सीआईडी टेक ओवर करेगी। कांके के चामा मौजा के 200 एकड़ जमीन की जांच ईडी भी कर रही है और इस मामले में ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। कांके अंचल के 200 एकड़ जमीन की जांच जो है वो सीआईडी करेगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जो है वो जारी किया गया है। खासतौर से बता दें कि चामा मौजा में 200 एकड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ था और इसे लेकर कांके थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसी शिकायत को अब जो है वो सीआईडी टेक ओवर करेगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि चामा मौजा में जो जमीन के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, उसमें कहीं ना कहीं जो एनआईसी और जो ब्लॉक के कर्मी हैं उनकी मिलीभगत जो है वो सामने आई थी, और इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीआईडी अब इस मामले की जांच करेगी। बता दें कि कांके अंचल में गड़बड़ी जो जमीन के फर्जीवाड़े का मामला है, उस मामले की जांच जो है वो ईडी भी कर चुकी है और इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि ईडी की जांच अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ अब इस केस को सीआईडी टेक ओवर करेगी, तो कहा जा सकता है इस केस में अब नया मोड़ जो है वो देखने को मिल सकता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। खबर अब राजधानी रांची से है, जहां 150 साल पुराने शिव मंदिर को स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने तोड़ने से बचाया है। हिंद पीढ़ी शिवाजी चौक के दूसरे लेन में प्राचीन शिव मंदिर है। जिस जमीन पर यह शिव मंदिर है उसके मालिक इसे तुड़वा रहे थे। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। लोगों ने जमीन के मालिक से इसके बारे में बात की और ये कहा कि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। लोगों के भारी विरोध के बाद जमीन मालिक ने फिलहाल कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाया गया। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग और आरपीएफ जेसीबी से एक कर कुल 12 कच्चे मकानों को तोड़ा गया। तोड़ने से पहले रेलवे की ओर से जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद भी लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे। कुल 4000 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया। जिन लोगों के घर को तोड़ा गया वो अब बसाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सालों से इसी जमीन पर रह रहे थे, अब उन्हें घर बना कर दे। चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें कि हरिहर बड़ी, नारायण कॉलोनी, हरि शरणम कुटिया समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नालियों की सफाई समय पर नहीं होने और जल निकासी व्यवस्था के अभाव में बारिश का पानी सड़कों पर फैलते हुए लोगों के घरों में भी घुस गया है। स्थानीय लोग बाल्टी और पंप से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम से लोगों की मांग है कि जल निकासी व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। रोड जो बनाया गया है वो गलत तरीके से बनाया गया है, जिस कारण से पानी घर में घुस रहा है। इसके पहले भी 2-3 बार आया। हम रिपोर्ट भी लिखे हैं, म्यूनिसिपैलिटी में दरखास्त भी दिए हैं। देवघर कुंडा मोड़ से जो पानी आता है सारा पानी यही गली में आता है, तो हम लोग का घर भी पानी घुस गया। अब बहुत दिक्कत होता है। इधर निकासी पानी का नहीं, बंद कर दिया गया है नाला उधर से, तो वही हम लोग चाहते हैं कि नाला हम लोग का फिर से खोल दिया जाए। गिरिडीह जिले के बरवाडीह से मुफस्सिल मोड़ तक जाने वाली सड़क पर कबरीबाद माइंस के पास एक बार फिर सड़क धंस गई। सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सीसीएल सड़क पर बने गड्ढों को भरवा रहा है। बताया ये जा रहा है कि सड़क किनारे कोयले का अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण बार बार सड़क धंस जा रही है। तो देखिए गिरिडीह से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख करके आप समझ सकते हैं लोगों की परेशानी को। बीच सड़क पर ये गड्ढा हो गया, सड़कों पर दरार आ गई है, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। निर्देश दे दिया गया है आउटसोर्सिंग से वो भी गिरा के और उसका ग्रेडर से रोड को भी जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। ये सब इलीगल नियर बाई एरिया में ये पूरा इलीगल किया हुआ है ऊपर वाला सीम में, उसकी वजह से ये जगह जगह जो है बार बार भूधसान हो रहा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर सिमडेगा से बताएं, जहां बारिश के कारण पुल का गार्डवाला टूटा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटाती रील के पास पुल का गार्डवाला टूटा है। पुल से आना जाना अब खतरनाक हो गया है। सिमडेगा को उड़ीसा से जोड़ती है ये सड़क। लोगों ने बांस से घेराबंदी की। बड़ी खबर आपको इस वक्त सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां एक तरफ बारिश का मौसम है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण पुल का
गार्ड वाला टूट गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का इससे आना जाना होता था, लेकिन अब लोग इससे आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, यात्रा नहीं कर पा रहे हैं और काफी ज्यादा ये खतरनाक भी हो गया है। सिमडेगा को उड़ीसा से जोड़ती है ये सड़क। अब लोगों ने बांस से इसकी घेराबंदी कर दी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। खबर अब रामगढ़ से है, जहां गोला वन क्षेत्र में 40 जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। झुंड ने बीते 2 दिनों में हिस्सापोड़ा के डूमरडीह और परसाडीह में 4 मकान और 1 स्कूल को क्षतिग्रस्त कर अंदर रखे अनाज को खा गए। मक्का, सब्जी और धान की फसल को हाथी बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुतरी में 2 घरों को तोड़ डाला है और 2 दिन पहले बाइक से लौट रहे एक युवक को हाथियों ने पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हाथियों के डर से ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर हैं। इधर वन विभाग की क्यूआरटी टीम मशाल जला करके और पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास काफी नहीं लग रहा। झुंड गोला वन क्षेत्र के दूसरे गांव में जाकर के अब उत्पात मचा रहे हैं। रामगढ़ वन प्रमंडल के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात बीते 6-7 माह से लगातार जारी है। वर्तमान में 40 हाथियों का झुंड हेसापोड़ा और सुतरी के जंगलों में मौजूद है। बीते 2 दिनों की बात करें तो हेसापोड़ा के परसाडीह में और डुमरबेड़ा में 5 घरों को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान डुमरबेड़ा में एक स्कूल को तो दरवाजे को तोड़ करके अंदर रखे अनाज को खा गए, जबकि सुतरी में 3 दिन पूर्व बाइक से आ रहे एक युवक को हाथियों के झुंड ने पटक कर घायल कर दिया है। घायल युवक का इलाज रामगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के कारण वे रज्जगा करने को मजबूर हो रहे हैं। हाथी कहीं भी सड़क पर आ जा रहे, खेतों में लगे फसल को ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि हाथियों को भगाने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। इधर वन विभाग द्वारा क्यूआरटी टीम के माध्यम से मशाल जला करके और पटाखे छोड़ करके हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो नाकाफी सिद्ध हो रहा है। फिलहाल जो है ग्रामीण रज्जगा करने को मजबूर हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराधियों के गढ़ जामताड़ा जिले के बच्चे अब साइबर सुरक्षा के गुण सीखेंगे। जिले के 72 स्कूलों में साइबर सुरक्षा क्लब बनाए जा रहे हैं और इसको लेकर के सीडेक पटना की टीम ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 72 स्कूल के बच्चे ऑनलाइन जुटे। बच्चों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई और उन्हें हैकिंग और डेटा चोरी की जानकारी भी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे मजबूत पासवर्ड बनाया जाता है। बच्चों को सोशल मीडिया, गेमिंग और ऑनलाइन क्लास के दौरान सुरक्षित व्यवहार अपनाने की शिक्षा भी दी जाएगी। जामताड़ा जिले को साइबर अपराधियों से मुक्त बनाने की दिशा में बच्चों को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाना बेहद ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशिक्षित करेंगे और जामताड़ा जिला जो साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता था वो निश्चित रूप से अब साइबर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाएगा। में है कि जहाँ जहाँ भी क्लब होगा उन सभी जगह पे थानेदार भी है और निरीक्षक जो है साइबर से संबंधित है, उन सभी का भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो जा करके सभी बच्चों को, सभी ट्रेनिंग को और सभी लोगों को बताने और समझाने का काम भी इनके द्वारा किया जाएगा। मुहिम के तहत हम यहाँ 72 साइबर सिक्योरिटी के क्लब्स बना रहे हैं, जहाँ हम बच्चों को कनेक्ट करेंगे। तो रूट से हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की बात करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि चीज़ें गड़बड़ कैसे हो रही है, उसे डिफेंस कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी तो आएगी, सॉल्यूशन टूल्स तो आएंगे, बट एज अ पर्सन जिसे हानि की जा रही है, जिसको फाइनेंशियली तकलीफ दी जा रही है, उसको कैसे हम प्रबल बनाएं, वहाँ से हम शुरुआत करना चाहते हैं। और अब झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की बात कर लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा और इस छोटे सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट आएगा। राज्यपाल की सहमति के बाद मॉनसून सत्र से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुद्दा तो उनको घेरने का है। खुद भारतीय जनता पार्टी सदन में घिरेगी विभिन्न मुद्दों को लेकर। उनकी झारखंड के हित में उन्होंने क्या कुछ किया अभी तक, वो पूछा जाएगा उनसे। केंद्र सरकार 1,41,000 करोड़ रुपए दे नहीं रही है। यहाँ की योजनाओं पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है।
अपना अंशदान नहीं दे रही है, केंद्रीय योजनाएं ठप है, नल जल योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक किसी में आवंटन नहीं है, घिरेंगे तो वो हेमंत सोरेन की सरकार, एक संवेदनशील सरकार, सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार, उसको क्या घेर पाएंगे? देखिए, मानसून सत्र लंबा हो या छोटा हो यह विषय नहीं है। विषय यह है कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता को जो आपने कस्में वादे करके आप जो सत्ता में कदम रखे हैं, सत्ता में बैठे, उस वादे को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा याद दिलाते रहेगी कि आपने इस राज्य की जनता को जो वादा किया है, एक एक वादा को पूरा करना यह आपका कर्तव्य है। चलिए बात अब झारखंड के सियासी खबर की कर लेते हैं। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव का यह दावा है कि जिस तरह झारखंड में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला, उसी जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। संजय प्रसाद यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के पास विकास का कोई विजन नहीं है, इसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का विजन है। तो जब चुनाव आएगा तो इन लोगों के पास कोई विजन विकास का नहीं, राज्य के हित के विषय में नहीं सोच सकता है, यहाँ के नौजवानों के विषय में नहीं सोच सकता है, यहाँ के महिलाओं के विषय में नहीं सोच सकता है, यहाँ के बच्चियों के विषय में नहीं सकता है, यहाँ के बुजुर्गों के विषय में नहीं सोच सकता। इसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। बस सिर्फ का सिर्फ जब चुनाव आएगा तो बांग्लादेशी, तो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही इसके पास विजन है। हिंदू मुसलमान, इसके बाद कुछ है क्या? खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात चाईबासा की कर लेते हैं, जहां एसपीजी स्कूल को तोड़ करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के फैसले पर डीसी चंदन कुमार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही डीसी ने उस जमीन की बंदोबस्ती को रद्द करने का भी आदेश दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध तरीके से तो सरकारी जमीन को निजी कार्य के लिए तो नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। सरकारी जमीन अगर स्कूल चलाने के लिए दी गई है और उसको अगर उस पर शॉपिंग मॉल खुल जा रहे हैं। धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 का मधुबन कोल वॉशरी बंद होने की कगार पर है, जिसको लेकर के संयुक्त मोर्चा ने बैठक की है, जिसमें जीएम जीसी साहब, इसके साथ ही पीओ के साथ विधायक शत्रुघ्न महतो शामिल हुए। मीटिंग के बाद विधायक ने यह बताया है कि महाप्रबंधक से कोल वॉशरी को लेकर के चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि मधुबन वॉशरी को बंद नहीं किया जाएगा और जो भी खमियां हैं उसे दूर की जाएगी। मधुबन वॉशरी में जो भी समस्या है मजदूर के द्वारा, इसमें गहन चिंतन करने के लिए हमारे जो अधिकारी यहाँ उपस्थित है वो सक्षमता में नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं पूरे समस्या को अपने जिम्मे पे लेके इसको एकदम सही समाधान के दिशा में लेके जाएंगे। और हम अपने लोकल विधायक को गार्जियन के रूप में मानते हैं। अगर हमें आवश्यकता होगा तो इनकी दिशा निर्देश हम लोग लेंगे और यही इनसे हम लोग आग्रह भी करते हैं। हमारे बलोट क्षेत्र के महाप्रबंधक साहब ने आश्वस्त किया है इस प्लांट को हर हाल में चालू रहेगा। जो भी कमी है, जो भी त्रुटियां है, हम उसे पूरा करेंगे। ये पूरा आश्वस्त किए हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जीएम साहब बोले हैं कि हम बहुत जल्द ही कुछ स्तर बैठक करके जो भी कमी है उसे पूरा करने का। सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन के महीने का आज 7वां दिन है और ऐसे में बाबा नगरी देवघर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए भारत घूमने और योग सीखने पर्यटकों ने देवघर में जलाभिषेक किया। ऑस्ट्रेलिया से आए भगवान शिव के इन भक्तों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। देवघर आस्था की नगरी है। देवघर में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। शिव की भक्ति में क्या देश क्या विदेश लोग पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। हमारे साथ कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोग पहुंचे हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। What's your name and what's the reason behind coming Devghar? My name is Daniel. Come visit the Shiva temple.
What's the reason behind coming there? It's my first time to India, first time to see any temple. Visiting family. I'm from Australia. I'm following yoga, so obviously I'm also following that way. And this is my third India. Hopefully I can get it. जो विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं, बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक बेहद ही रोचक जानकारी इन्होंने दी कि ये योगा से भी जुड़ी हुई है। इनके साथ जो गाइड आए हुए हैं और योगा टीचर भी, हम सीधे अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं। आप इन लोगों को देवघर लेकर आए हैं, योगा से भी जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। महीने में हम बाबा जी के दर्शन करना चाहते थे। यहाँ पे बेसिकली हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं और ये हमारा तो यहाँ पर हम दर्शन करना। तो ये 5वां ज्योतिर्लिंग लेकर आए हुए हैं, योगा टीचर हैं और विदेशों से लोग आ रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ की महिमा इतनी अपरंपार है कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।